ड्रामा रहमत की जगह पे स्टार्ट होने वाला ड्रामा टूटा हुआ दिल बहुत जल्दी मकबूलियत हासिल करता जा रहा है कि जिस तरह से ड्रामे का स्टार्ट होता है, समन जैसे ही घर में दाखिल होती है तो इसके कानों में वो अल्फाज गूंज रहे थे कि शाजिर किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा था और लड़की का नाम जूली था और बड़ी बेताबी से कह रहा था, जूली मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ, बस कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए फिर मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। समन ने गुस्से और सदमे की हालत में ज़ोर से शाजिर को आवाज़ दी। शाजिर चौंक गया और जल्दी से इसने फ़ोन बंद कर दिया। समन ने कांपते हुए लहजे में पूछा कि शाजिर ये कौन थी जूली, तुम किससे बात कर रहे थे? शाजिर ने फ़ौरन अपनी असलियत छुपाते हुए कहा कि कोई नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये तो मेरा एक दोस्त था। उसने बात मजाक में उड़ा दी। दूसरी तरफ शाजिर की माँ शुजात साहब के घर पहुंच गई और गुस्से में चिल्लाई। उन्होंने कहा कि शुजात साहब आपने ये क्या कर दिया है? मैं तो समन का शाजिर की शादी की तारीख मांगने के लिए आई थी, आपने उसको नौकरी पर लगा दिया है, अब वो जॉब करेगी और घर संभालेगी। शुजात साहब ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाने की कोशिश की कि समन वो तो सिर्फ घर का खर्च चलाने के लिए जॉब कर रही है, मगर शाजिर की माँ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि समन फ़ौरन अपनी नौकरी छोड़ दे और सिर्फ उनके घर की गुलाम बन करे और जल्दी से शाजिर और समन की शादी हो जाए। उधर दफ्तर में इदरान साहब ने समन की मेहनत देखकर उन्हें एक अलग कमरा अलाट कर दिया जहां वो अपना काम सुकून से कर सके, मगर इदरान साहब के जो बेटे हैं अयूर साहब, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि आम सी मुलाजिम की बेटी को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। इदरान ने उन्हें समझाया कि शुजात साहब हमारे बहुत पुराने वफादार मुलाजिम हैं, वो एक छोटी सी मदद है, लेकिन गयूर साहब को अदरान की ये हमदर्दी कुछ अजीब लगी और दिल में कुछ शक सा पैदा हो गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी तरफ शाजिर अब समन के पीछे पड़ गया है कि किसी तरह अपने बाप से बिजनेस की बात करे और 8-10 लाख रुपए मांग लो। वो कहता है कि अगर तुमने ये पैसे ना निकलवाए तो हमारी शादी नहीं हो सकेगी, मैं कोई काम नहीं कर सकूंगा। समन अब उलझन में एक तरफ उनके बाप की पैसों की तंगी का शिकार है और दूसरी तरफ शाजिर का लालच बढ़ता ही जा रहा है। समन ने दफ्तर में इदरान साहब हर कदम पे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से समन की ज़िंदगी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है और समन ये बात अपने बाप से करेगी भी कि बाबा शाजिर को काम करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिस पर शुजात साहब जो हैं वो शाजिर से बात भी करेंगे कि बेटा तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है और किस लिए तुम्हें पैसे चाहिए और कितने पैसों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ उष्णा जो समन की बहन है, अब उसे शक होने लगा है कि शाजिर अपने गर्ज के लिए, अपने मतलब के लिए उसने समन को जॉब लगवाया। वो अपने बाप से कहती भी है कि बाबा आज तक तो कभी समन ने जॉब का कहा नहीं, मुझे शक पड़ता है कि ये ज़रूर शाजिर ने ही उसके कान भरे हैं। तो आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। शुजात साहब ही सुनकर गहरी सोच में तो डूब जाते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है कि उन्होंने समन की मंगनी करने में कुछ जल्दी कर दी। अब कहानी नया मोड़ तब आता है जब शाजिर और समन को जॉब पर लगवाने के पीछे अपनी जूली को पैसे भिजवाने के ख्वाब देख रहा है। वो शुजात साहब पर दबाव डालता है कि उन्हें हर हाल में 8-10 लाख रुपए का इंतजाम करना है। अब जिस तरह के टीज़र में दिखाया जा रहा था कि शुजात साहब जो है वो शाजिर को, मेरे ख्याल में वो जिस तरह पैसों की डिमांड कर रहा है तो उसको पैसे तो दे दिए जाएंगे और समन की और उसकी शाजिर की शादी का दिन भी आ जाएगा और होगा ये कि समन शाजिर जो है वो सारे पैसे लेकर, जेवर लेकर वो फ़रार हो जाएगा उसी जूली के पास। जिस तरह से वो जूली कहती है कि आप तुम मुझसे शादी कर लेना, तो शाजिर कहता है कि मैं तुमसे शादी किस तरह से कर सकता हूँ, मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ। तो वो यही बात कहेगी कि तुम मुझसे शादी कर लेना। तो अब देखना ये है कि शाजिर वाकई धोखा देकर समन को चला जाएगा और उसके बाद होगा ये कि जिस तरह से इदरान साहब दिखाया जा रहा है कि इदरान साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो बहुत इम्प्रेस होते हैं शुजात साहब की फ़ैमिली को देख कर कि इतनी अच्छी इनकी परवरिश है, इनकी बेटियां इनसे इतना प्यार करती हैं, बीवी इतना प्यार करती है। वो जब भी ये देखते हैं ना तो उनको अपना पास्ट याद आने लग जाता है कि जिस तरह मुझे हार्ट अटैक हुआ था और मेरी बीवी, मेरे बच्चों ने मुझे पूछा नहीं था, हॉस्पिटल में मुझे कोई मिलने तक नहीं आया था, तो उन्हें अपनी मेमोरीज़ उनको सारा माइंड में याद आना शुरू हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या शुजात साहब जो हैं वो इदरान साहब जो हैं वो वाकई जब समन का पता चलेगा कि शाजिर जो है वो सारा जेवर लेकर, सब कुछ पैसे कैश लेकर भाग गया है, तो वो क्या करेंगे इदरान साहब? तो फिर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, शुजात साहब से कहेंगे कि मैं गयूर के लिए आपकी बेटी समन का हाथ मांगना चाहता हूँ। मतलब वो शादी उससे कर देंगे, कहेंगे कि ये इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। और मेरे ख्याल में तो हो सकता है जिस तरह शुजात साहब को तो सिर्फ उन्होंने ये सुना था कि शादी हो रही थी ऑफिस में किसी उनके दोस्त की बेटी की, तो उनको तभी उनको हार्ट अटैक आ गया था। तो जब उन्हें ये पता चलेगा कि शाजिर नहीं पहुंचा तो फिर उनकी हालत क्या होगी। फिर मजबूरी में इदरान साहब जो हैं वो अपने बेटे गयूर के साथ समन की शादी करवा देंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले टीज़र में क्या हो गया, इनकी लव स्टोरी चल पड़ेगी? मेरे ख्याल में तो जैसे मैं घर का उनका माहौल देख रही हूँ ना इदरान साहब का, कि केयर नहीं कर रहे बच्चे, जो
गयूर की बेटी है, उसके नौकर जो हैं उसकी केयर नहीं करते, तो इदरान साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान है और गयूर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो शायद ऑफिस से ज़्यादा मेरे ख्याल में तो समन को इनके घर में ही जॉब कर लेनी चाहिए थी, केयर टेकर की जॉब इसको मिल जानी चाहिए थी। आप लोगों को क्या लगता है? स्टोरी लंबी होगी, आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह से मैनेज होना चाहिए था? मतलब कि उसे ऑफिस में जॉब करनी चाहिए थी या घर में केयर टेकर की जॉब करनी चाहिए थी? और आपसे नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं इस ड्रामे के, मतलब कि लिए नहीं जा रहे बार बार। इदरान साहब, इल्हा, गयूर, बिल्कुल डिफरेंट नए शाजिर और उशना, बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं। और आज मेरा फ़र्स्ट है ये एपिसोड, मैं फ़र्स्ट बार इसका टीज़र कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मैं टीज़र सुनाने से ज़्यादा आप लोगों से मुखातिब होने का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं अपनी टीज़र सुना लेती हूँ तो उसके बाद मैं जब आप लोगों से मुखातिब होती हूँ, जस्ट फ्रेंड्स की तरह मैं आपसे बात करती हूँ कि स्टोरी में इस तरह भी हो सकता था, इस तरह भी हो सकता था। क्योंकि हम स्टोरी को जब ड्रामा को देखते हैं ना, तो वो हम हर पॉइंट से उसको चलाने की कोशिश करते हैं कि मतलब इस तरह भी हो सकता था, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो देखने वाले बाज़ लोग इस तरह इतना गौर नहीं करते जितना हम बनाने वाले गौर करते हैं कि ड्रामे को किस किस तरह से बनना चाहिए था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।